ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। 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 पिछले भाग में हमने देखा 1896 जन्माष्टमी महोत्सव और श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव। श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे, भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह भव सिंधु रे। आइए। नमस्कार। नमस्कार हिगन बाबू, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या केदारनाथ बाबू आज घर पर है? जी वो घर पर ही हैं। आइए आइए मेरे साथ। शीत आतप बात वरीषण ए दिन यामिनी जागी रे। विफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागे रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन। मिस्टर हिगन्स, कैसे आदमी है केदारनाथ बाबू? लाखों में एक है, महाविद्वान है। और डॉक्टर फ्रेजर उनको धर्म का भी बहुत ज्ञान है। वो तो मैं समझ गया उनकी किताब पढ़कर। हाँ। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। सुनिए, इसे पहन लीजिए। क्या जरूरत है इसकी? पहन लीजिए ना, अंग्रेज आए हैं। अच्छा। सुना वो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे? अपने वक्त के बेहतरीन मैजिस्ट्रेट थे। उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। कमाल के आदमी है।
जिस काम को करने के लिए हमारा सारा दिन निकल जाता था वो आधे ही दिन में निपटा देते थे। हाँ, केदारनाथ बाबू नमस्कार। बैठिए। मिस्टर हिगन्स, कहिए कैसी तकलीफ की आपने यहाँ आने की, वो भी इतनी सुबह सुबह। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन हूँ। खुशखबरी मिस्टर हिगन्स? जी हाँ, आपकी नई किताब द लाइफ एंड द प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य और भागवत ने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और मैकगिल यूनिवर्सिटी में बहुत प्रशंसा पाई है। यहाँ तक कि डॉक्टर R.W. फ्रेजर, मशहूर इंडोलॉजिस्ट, खास आपसे मिलने लंदन से यहाँ आए हैं। सचमुच मेरी खुशकिस्मती है ये। नहीं सर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे महान विद्वान से मिलने का मौका मिला है। मैंने इससे पहले आज तक ऐसी किताब नहीं पढ़ी, इसलिए चला आया आपसे मिलने के लिए। धन्यवाद। लेकिन सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पेज 60 पर आपकी किताब में आपने लिखा है, लाइफ एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ चैतन्य में, इसमें आप लिखते हैं कि a movement will yet take place to draw to the future church of the world all classes of men without distinction of caste, creed or clan to the highest cultivation of the spirit. This church, it appears, will extend all over the world. मेरा मतलब है सर, क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखता हूं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान का ही एक रूप हैं। वे स्वयं भगवान हैं और सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब है उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ होगा। अब ये कैसे होगा, ये उनके हाथ में है, क्योंकि वे इस धरती के कण कण में समाये हुए हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की है और कहा है कि इस पवित्र महामंत्र का जाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दुनिया के हर शहर और हर गांव में जापा जाएगा। हरे कृष्ण? Are you serious? हाँ, हर गांव और हर शहर में। मुझे विश्वास है कि वो जरूर अपने किसी खास भक्त को भेजेंगे, क्योंकि यही उनका स्वभाव है, और वही भक्त इस महामंत्र का चारों तरफ प्रचार करेगा। और कौन जाने, वो महान आत्मा जो ये महान कार्य करने वाली है, प्रकट हो भी चुकी हो। क्या बात है पंडित जी? बालक का जन्म समय तो ठीक लिखा है ना? ठीक लिखा है ना? हाँ, समय तो बिल्कुल ठीक है पंडित जी। ऐसी जन्म कुंडली तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने तो क्या, मेरे बाप दादा ने भी नहीं देखी होगी। क्या बात है? आश्चर्य, आश्चर्य, ऐसी जन्म कुंडली मैं पहली बार देख रहा। बालक के भाग्य में सन्यास है। सन्यास? किंतु ये बालक इस युग का एक निराला सन्यासी होगा, क्योंकि इस सन्यासी के पास मान, सम्मान, धन, संपत्ति सब कुछ होगा। ये कैसे संभव है पंडित जी? यही बात तो मुझे आश्चर्य में डाल देती है। ओह, ये बालक अपनी 7 पुश्तों का नाम रोशन करेगा। हाँ, वाह, हरिओम हरिओम। 70 साल की आयु में ये 7 समंदर पार जाएगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा। धन्य है ये बालक, धन्य है।
11 वर्ष की अवधि में 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। 108। सुना तुमने पंडित जी ने क्या कहा? जी। हमारा अब है 7 समुद्र पार जाएगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा और 108 मंदिर बनाएगा। अब है तुम्हारा बेटा निराला सन्यासी होगा। और कृष्णा आ गए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राम राम, नमस्कार। आ गए आप घर आ गए। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम। ये आइए आइए। नमस्कार जी, आइए। कितना प्यारा बच्चा है। क्या नाम रखा बच्चे का? अभय चरण। मैं ठीक हूँ मासी, तुम कैसी हो? अरे फिर सारी बातें यही हो जाएंगी। चलो अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, आप अंदर जाओ, हम बाद में आएंगे। अच्छा चलिए चलिए, आप अंदर जाइए। अच्छा ना प्यारा है। अरे मौलवी साहब। नमस्कार गुरुमोहन, आ गए? हाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह नजर बस से बचाए। लड़का है या लड़की? जी लड़का। क्या नाम रखा है? अभय चरण। अभय चरण, यानी बेखौफ माबूद के कदमों में रहने वाला। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलवी साहब कुछ दुआ पढ़ दीजिए। जरूर, क्यों नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह उम्र दराज करे, वालिदीन का नाम रोशन करे। अच्छा गुरुमान, चलता हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है। जी अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। जय श्री कृष्ण। खुदा हाफिज। चलो 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 चलो, आओ बेटा, चलो जूते खोलो जूते खोलो। चलो आओ। हे प्रभु, ये दास अपने पुत्र को आपके चरण कमल में अर्पित करता है। इसे भी आप अपना दास स्वीकार कीजिए। दास स्वीकार कीजिए प्रभु, दास स्वीकार कीजिए। अरे अब सुना बाबा, उसे मुंह में मत डालो। अच्छा मालती, जो तुम वो जन्माष्टमी की जो सब्जी बनाई थी ना, आलू मटर, तो बताओ ना। अरे याद नहीं, पिछली बार तो बताया था। नहीं बताओ ना। अच्छा ठीक, तुमने आलू ले लो, फिर उसके छिलके निकालो। ओ रजनी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा का समय हो गया है, चलो उठो, पूजा की तैयारी करो। नहीं माशिमा, ऐसे खत्म करके फिर जाऊंगी। अरे हम लोग आ गए, अब तुम तकलीफ मत करो। मैं कर लूंगी ना। ये रजनी तुम लोग कहाँ? तुम लोग आ गए हैं।
अरे रजी देखो बाबा आ गए। देखो तुम्हारा माँ जी और पिताजी आ गए। बाबा आ गए। जाओ जाओ देखो। चलो 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 राजेश्वरी, दादा भाई आ गए। चलो 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 दादा भाई आ गए। गौरांगो गौरांगो अबे को जरा समय भी आ गए। बाबा देखिए वो लोग। हाँ चलिए चलिए। कैसी हो बेटी? नमस्कार नमस्कार। आज कितनी खुशी की बात है, पूरे परिवार का संगम हो गया। अरे अरे क्या बच्चे लोग हैं, तोड़ दिया ना पूरा सब। बताइए बोदी, घर तो बहुत बहुत अच्छा सजा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब सब आ गए ना। अरे कैसे नहीं आते बेटी, हम भी तो इतने दिनों से राह देख रहे थे आज के दिन की। अरे शुभांकर, हाँ पूजा के लिए फूल मिलेंगे साथ? बिल्कुल, इसमें कहने की क्या बात है। मैं अभी दूसरे काम के इंतजाम करता हूँ। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? थोड़ी परेशानी तो होती ही है, पर तुझे कहाँ फिक्र है? 3 महीने से एक भी चिट्ठी लिखी तूने? ओ माँ, अभय मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे समय कहाँ मिलता है माँ। हाँ हाँ, अब तो अभय का बहाना है भाई, कुछ बोल भी नहीं सकते। चलो दीदी, माँ बेटी को बातें करने दो, हम रसोई का कामकाज देखें। चलो चलो। कितनी दुबली हो गई है तू। अरे ओली बाबा छोड़ो बाबा। अरे बेटिया फूल दे, जल्दी फूल देना जल्दी। वाह 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 वाह, बहुत प्यारी बिटिया है, प्यारी बिटिया है। तुम्हारा नक्शेदार आया। ये मिल गया। अच्छा अरे भाई साहब जल्दी जल्दी करिए। हाँ शुभल बाबू, हो रहा है काम, जल्दी हो जाए। अरे बच्चे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कुछ नहीं बिटिया है। जल्दी बच्चा सोया क्या? कितने गर्मी में बेचारे बच्चों को लेकर बैठी थी। अरे ये क्या, और सब्जी लेकर आइए। चलो चलो, कितना काम करें। युद्ध के मैदान में कर्णधार अवस्था में पड़ा गया। इतने में दिखाई आया, मैं भूखा प्यासा हूँ, मुझे दान। कर्ण ने कहा पत्थर उठा के लाओ, मैं तुमको दान देता हूँ। ऊपर खेलो। अरे चंदू आशुन ना, चलो चलो। ए शुभांकर चलो ना। काकी माँ, आशुन गोदी आशुन। अरे आशुन ना आशुन, चलो 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 चलो। आइए आइए।
चलो चलो। अरे व्यापारी का लड़का है, धन की तरफ ही जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, वो गीता की तरफ ही जाएगा। अरे देखो कहाँ जा रहा है। कह रहा हूँ गीता की तरफ ही जाएगा। आप लोग गीता की तरफ ही बढ़ रहे हैं, देखो देखो तो वहीं जाएगा। अरे देखो देखो कैसे बढ़ रहा है, देखो भाई। वो देखो देखो वो धन को नहीं नहीं, अरे भाई देखो वो धन को अरे नहीं नहीं, अरे नहीं वो मुड़ रहा है, वहाँ मुड़ रहा है। नहीं नहीं मुड़ेगा वो। अरे आगे वो धन को अरे नहीं नहीं, अरे भाई गीता की तरफ ही जाएगा। गीता की तरफ ही जा रहे भाई। अरे देखो मैंने कहा था ना वो गीता की तरफ ही जाएगा। नमस्कार गौरमोहन बाबू। नमस्कार नमस्कार शिवान, ये सब आपने पसंद किया है ना? पसंद किया, पानी लीजिए, बिल्कुल हिसाब हो जाएगा, आप चिंता मत करें। राम राम जी। राम राम जी शिवांगर बाबू। बस बहुत ही बढ़िया है। नमस्कार 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 भगत राम, कहाँ तुम कल आए नहीं? अरे बाबूजी, आपके लिए एक बढ़िया खबर लाया हूँ मैं। अच्छा, सुनकर आप चौंक जाओगे। हाँ, आपको भी ले जाऊंगा उनके दर्शन करवाने। किसके? भगवान के। भगवान के? हाँ। अच्छा तुम बैठो जरा। अरे शुभांकर। हाँ भाई गौरमोहन। अरे इधर आओ। अच्छा भाई आ रहे हैं। अरे आओ आओ आओ। आ रहे हैं। एक उसको उधर रख देना। हाँ भाई क्या बात है भाई? अरे आओ तो सही। आओ बैठो। और ठीक है? हाँ भाई भगत, आप बताओ क्या कह रहे थे? देखिए बाबूजी, आप हंसिए मत। अरे कहा बताएं, स्वयं भगवान ने अवतार धारण किया है धरती पर। कहते हैं विष्णु के अवतार है अवतार। हमने तो अपनी आंखों से उनके दर्शन किए हैं बाबूजी। आप भी चलिए ना हमारे साथ, दर्शन होंगे ना तो खुद ही मान जाओगे। अरे ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो भगत राम? इसीलिए हम कह रहे हैं बाबूजी, एक बार दर्शन तो कर लीजिए, खुद ही यकीन हो जाएगा। हमारे लड़के ने आंखें छत पर लगा दी थी, हमने हाथ धर दिए थे, तब पड़ोसी गंगाराम ने हमें कहा, भैया घबराते क्यों हो, स्वयं भगवान ने धरती पर अवतार लिया है, उनके पास जाइए सब ठीक हो जाएगा। हम तो वहां चले गए हैं, देखते क्या है बाबूजी, हजारों लोग दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, हम भी खड़े हो गए। बाबूजी, ये तो हमारे भाग्य की बात कि उनकी नजर हम पर पड़ी। आखिर दिन दुखियों की तकलीफ तो वो ही समझते हैं ना। बाबूजी, भगवान ने हमें इशारा किया, हम दौड़कर गए और बच्चे को चरणों में डाल दिया। भगवान ने नजर डाली, हाथ फिराया और बच्चा खेलने लग गया। बाबूजी, किसी को तो वो जल से तो किसी को अपनी नजर से ठीक कर देते हैं, और तो और बाबूजी, वो बैठे बैठे ही जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। हाँ। सुना शुभांकर, न जाने ऐसे कितने भगत राम और गंगाराम हैं जो इस तरह के योगियों को भगवान समझ लेते हैं। देखो भगत राम, तुम जिन्हें भगवान समझ रहे हो वो हमारी और तुम्हारी तरह साधारण इंसान है। अरे कुछ योग साधना से ये लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं जो तुम भी कर सकते हो। देखिए बाबूजी, आपको विश्वास नहीं तो ना सही, पर हमारे विश्वास को भंग मत कीजिए।
हमें पूरा विश्वास है कि वे भगवान हैं और हमारे उद्धार के लिए कलयुग में आए हुए हैं। आपको चलना है तो बता दीजिए, नहीं तो हम चल लेते हैं। जय राम जी की। जय राम जी। राम कृष्ण राम, फाल्गु बाबा राम, राम कृष्ण राम, फाल्गु बाबा राम, राम कृष्ण राम, फाल्गु बाबा राम, राम कृष्ण राम, फाल्गु बाबा। कृष्णा कृष्णा, इन्हें बुद्धि दो कृष्णा। नहीं 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 जेंटलमैन, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। उस आदमी को खत्म करना ही होगा। वो अपने आप को भगवान बताकर सारी जनता को अपनी तरफ कर रहा है और अपने काबू में ले रहा है। सिर्फ जनता ही नहीं, राजा महाराजा जागीरदार सब उसकी मुट्ठी में है। इसलिए कि वो अपने आप को भगवान बोलता है। थोड़ा जादू, थोड़ा, और ये लोग इसको भगवान मानते हैं। मुझे डर है कई लोग बगावत पे ना उतर आए। तो इसमें सोचने का क्या बात है? उसको अरेस्ट करो और सबके सामने गोली से उड़ा दो। तब पता चलेगा हिंदुओं को, जब अपने भगवान को गोली से छाड़नी होते हुए देखेंगे। नहीं नहीं, उसको गोली कैसा मारेगा? जनता हमारे खिलाफ हो जाएगा। मुश्किल बात तो यह है कि लोग उसे गॉड मानता है। ये हिंदुस्तानी लोग अपने गॉड को अपने सामने मरता कैसे देख सकता है? कुछ और सोचो। हम मुट्ठी भर अंग्रेज और ये लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी, अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो ये लोग हमें खत्म कर देंगे। मारेगा तो डेंजर, छोड़ेगा तो डेंजर। फिर क्या करें? जानते हो, लोहा लोहे को काटता है। क्या मतलब? इस काम के लिए हमको एक इंडियन मांगता है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपको एक ऐसा भारतीय चाहिए जो वफादार, बुद्धिमान और वेद शास्त्रों को जानने वाला हो। एग्जैक्टली मिस्टर मुखर्जी। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं एक आदमी को जो ये काम कर सकता है। सच? जी हाँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे बस बस भैया, ये लो। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। आप कौन? मैं दरअसल मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। अच्छा, अंदर हैं क्या? जी वो अंदर हैं, आइए। जी धन्यवाद, चलिए। आइए ना, बैठिए। जी धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम बाबूजी आपसे कोई मिलने आए हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नमस्कार ठाकुर साहब।
नमस्कार। बैठिए। जी धन्यवाद। आप जी बस भगवान का एक भक्त ही समझिए आप मुझे। अच्छा। दरअसल बात यह है ठाकुर साहब कि मैं एक अजीब सी असमंजस की स्थिति में हूं। कल सारी रात मैं इसी वजह से सो नहीं सका। आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं? मुझसे पूछिए। ठाकुर साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि भगवान कौन है और कहां रहते हैं? इसका बहुत सरल उत्तर है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान केवल श्री कृष्ण हैं और गौलोक में रहते हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान है तो ठाकुर साहब फिर वो कौन है जो अपने आप को विष्णु का अवतार बता रहा है, जबरदस्ती अपने आप को भगवान मनवा रहा है? और ठाकुर साहब लोग भी मान रहे हैं उसको, उसके चरणों में अपना माथा टेक रहे हैं। ठाकुर साहब, कल रात मेरी घरवाली मेरे से झगड़ा करने लगी, कहने लगी कि अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो चलो मैं मिलाती हूं तुम्हें भगवान से। मैंने कहा तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या कभी कोई इंसान भी भगवान हो सकता है? मैंने उसे कहा वो बहरूपिया तुम लोगों को ठग रहा है। जो इंसान ये समझता है कि वो भगवान है, वो भगवान नहीं शैतान है, शैतान। तो कहने लगी खबरदार, अगर मेरे भगवान के खिलाफ कुछ कहा तो आग लग जाएगी, जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। और ठाकुर साहब मेरे से झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई। ठाकुर साहब, इसी वजह से मैं कल सारी रात सो नहीं सका। मेरी मदद कीजिए ठाकुर साहब, मेरी मदद कीजिए। तुम ब्रिटिश पुलिस में हो? जी, जी हाँ ठाकुर साहब। बहुत घबराए हुए हैं अंग्रेज तुम्हारे इस आदमी से। मुझसे मिलने का आइडिया उनका था या तुम्हारा? जी ठाकुर साहब, वो तो मैं घबराओ मत, मैं ये काम करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए या तुम्हारी सरकार के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए। मैं हर उस आदमी का नाम इस धरती से मिटा दूंगा जो अपने आप को भगवान कहता है। कौन है वो? जी, फाल्गू बाबा।